नमस्कार। स्टोरी अड्डे में आपका स्वागत है और आज हम सुनने वाले हैं एक और मज़ेदार कहानी जिसका नाम है मूर्ख को सीख। तो सुनते हैं। एक जंगल में एक पेड़ पर गौरैया का घोंसला था। एक दिन कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। ठंड से कांपते हुए 3-4 बंदरों ने उसी पेड़ के नीचे आश्रय लिया। एक बंदर बोला, कहीं से आग तापने को मिले तो ठंड दूर हो सकती है। दूसरे बंदर ने सुझाया, देखो यहाँ कितनी सूखी पत्तियां गिरी पड़ी हैं, इन्हें इकट्ठा कर हम ढेरी लगाते हैं और फिर उसे सुलगाने का उपाय सोचते हैं। बंदरों ने सूखी पत्तियों का ढेर बनाया और फिर गोल दायरे में बैठकर सोचने लगे कि ढेरी को कैसे सुलगाया जाए। तभी एक बंदर की नज़र दूर हवा में उड़ते एक जुगनू पर पड़ी और वह उछल पड़ा। उधर ही दौड़ता हुआ चिल्लाने लगा, देखो हवा में चिंगारी उड़ रही है, इसे पकड़कर ढेरी के नीचे रखकर फूंक मारने से आग सुलग जाएगी। हाँ हाँ कहते हुए बाकी बंदर भी उधर दौड़ने लगे। पेड़ पर अपने घोंसले में बैठी गौरैया यह सब तमाशा देख रही थी। उससे चुप न रहा गया। वह बोली, बंदर भाइयों, यह चिंगारी नहीं है, यह तो जुगनू है। एक बंदर क्रोध से गौरैया की ओर देखकर गुर्राया, मूर्ख चिड़िया, चुपचाप घोंसले में दुबकी रह, हमें सिखाने चली है। इस बीच एक बंदर उछलकर जुगनू को अपनी हथेलियों के बीच कटोरा बनाकर कैद करने में सफल हो गया। जुगनू को ढेरी के नीचे रख दिया गया और सारे बंदर लगे चारों ओर से ढेरी में फूंक मारने। गौरैया ने सलाह दी, भाइयों आप लोग गलती कर रहे हैं, जुगनू से आग नहीं सुलगेगी। 2 पत्थरों को टकराकर उससे चिंगारी पैदा करके आग सुलगाइए। बंदरों ने गौरैया को घूरा। आग नहीं सुलगी तो गौरैया फिर बोल उठी, भाइयों आप मेरी सलाह मानिए, कम से कम 2 सूखी लकड़ियों को आपस में रगड़ कर देखिए। सारे बंदर आग न सुलगा पाने के कारण खींचे हुए थे। एक बंदर क्रोध से भरकर आगे बढ़ा और उसने गौरैया को पकड़कर जोर से पेड़ के तने पर दे मारा। गौरैया फड़फड़ाती हुई नीचे गिरी और मर गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मूर्खों को सीख देने का कोई लाभ नहीं होता, उल्टे सीख देने वाले को ही पछताना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी का दिमाग इतना तेज नहीं है कि वह किसी बात को अच्छी तरह समझ पाए, तो उसे बार बार समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फायदा तो कुछ होगा नहीं, उल्टे नुकसान ही हो सकता है। तो मज़ेदार थी कहानी। हर कहानी से हमें अपनी ज़िंदगी के लिए भी कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से भी आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप भी किसी बुद्धू इंसान को कुछ ज़्यादा सिखाने की कोशिश नहीं करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।